चलिए नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर के जितने भी आपके नीट के क्वेश्चंस हैं उन सब का डिस्कशन करेंगे और हम थ्योरी के साथ पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या थ्योरी इसमें है वो आपको कवर हो जाएगी, सारे पीवाईक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम। पहले आपको थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ जो आपका इसमें जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, वर्क। तो वर्क में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान से समझना जरा। जैसे वर्क डन हमेशा हम क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू, कभी कभी क्या होगा फोर्स वेक्टर फॉर्म में देगा और आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। कभी कभी क्या होगा, अब ये सारी कंडीशन, ये जो आपके दोनों चीज आएंगी ये कब लिखनी है, ये कब करना है, जब फोर्स आपका क्या हो, कांस्टेंट हो। फोर्स क्या हो, अगर फोर्स वेरी कर रहा है, अगर फोर्स वेरी करेगा तो हम क्या लिखेंगे, एफ डॉट डी एक्स। एफ डॉट डी एक्स, और इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, एरिया। तो इसका मतलब हमारे से ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। ठीक है, तो ये दोनों चीज कब लगती है, जब फोर्स वेरी करता है, जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरी चीज वर्क में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। वो क्या है आपकी, वर्क एनर्जी थ्योरम। अलग पेन से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। तो ये आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम हो जाएगी। तीसरी चीज जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्या, स्प्रिंग। वो है क्या आपकी स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में जो आपका होता है फोर्स होता है वो क्या होता है, माइनस का के एक्स। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये आपका रिस्टोरिंग फोर्स है, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लग रहा है उसके अपोजिट लगेगा। के क्या है आपका, स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम आपकी स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो हमारा के इक्विवेलेंट निकालेंगे वो हम क्या लिखेंगे, पैरेलल रेजिस्टेंस का जैसा फॉर्मूला होता है ना। तो 1/K1 1/K2 1/K3। और अगर हमने सीरीज को पैरेलल में कनेक्ट किया तो जो हमारा K आएगा वो हम क्या लिखेंगे, K1 प्लस K2 प्लस K3। स्प्रिंग का आपको फोर्स अगर आपको पता है ही है, चूंकि जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे वैसे फोर्स भी चेंज होता है, तो ये आपका क्या होता है, चेंज होता है, वेरी करता है। तो इस फॉर्म में यहां पर हम फिर से kx लिखेंगे और dx करेंगे, तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा। तो जो वर्क डन बाय स्प्रिंग आएगा वो क्या आएगा आपका, माइनस का हाफ kx स्क्वायर, माइनस का हाफ kx स्क्वायर। यहां पर आपका वर्क की इंपॉर्टेंट थ्योरी आपकी क्या हुई, कंप्लीट हुई। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो चीजें आपको और ज्यादा समझ में आएंगी। जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपका 2001 का है। 250 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू रेज 75 kg मास फ्रॉम अ पुली। तो मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है सर 75 kg। ठीक है सर, और वर्क डन कितना कर रहे हैं हम उस पर, 250 न्यूटन कर रहे हैं, सॉरी फोर्स लगा रहे हैं, है ना। 250 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड, फोर्स कितना है 250 न्यूटन। इफ रोप इज पुल्ड बाई, जो रोप है, जो रस्सी है वो हमने कितनी खींची, ऊपर हमने खींची 12 मीटर, देन द लोड इज लिफ्टेड टू, तो लोड जो है वो कितना ऊपर उठ रहा है सर, लोड ऊपर उठ रहा है कितना, 3 मीटर का। द एफिशिएंसी ऑफ द पुली सिस्टम विल बी, मतलब क्या है, रस्सी को अगर हम 12 मीटर खींच रहे हैं लेकिन लोड हमारा 3 मीटर ही खिसक रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पुली जो है वो स्लिप हो रही है, पुली क्या हो रही है, स्लिप हो रही है। तो सर हम कितना वर्क कर रहे हैं रोप पर वो निकाल लेते हैं, और मास को उठाने में ये जो 75 किलोग्राम का जो चीज है वो आपका 3 मीटर ऊपर उठा, तो इसको उठाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहां से आपका क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट आ जाएगा। सर क्या कहा, एक बार फिर से समझाना, ध्यान से समझिए। लोड को उठाने में कितना वर्क करना पड़ेगा सर, ये तो मास है,
तो हम क्या लिखेंगे mg इंटू एक्स, ठीक है ना। तो m कितना दिया हुआ है सर 75, g कितना है 10, और ये उठा कितना है सर, ये तो 3 मीटर उठा है, तो इतना जूल आपका वर्क लोड पर हो रहा है। हम रस्सी पर कितना वर्क कर रहे हैं, तो सर रस्सी पर तो फोर्स हम लगा रहे हैं 250 न्यूटन का, और रस्सी जो डिस्प्लेस हुई है वो कितना है 12 मीटर का हुई है, तो इतना जूल तो हम रस्सी पर कर रहे हैं। और लोड को कितना मिला सर, लोड को इतना मिला। तो सर एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एफिशिएंसी निकालना हो तो हमेशा हम क्या करेंगे, आउटपुट अपॉन इनपुट। हम इनपुट कितना दे रहे हैं और आउटपुट कितना मिल रहा है। हमने इनपुट 100 दिया और आउटपुट अगर हमको 100 मिला तो 100% एफिशिएंसी। हमने 100 इनपुट दिया और निकल ही आउटपुट ही आपका 10 आ रहा है तो 10% की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इनटू हम क्या कर लेंगे 100%। तो सर आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है, सर लोड उठ रहा है तो सर ये तो है इनपुट, सॉरी ये तो है आउटपुट। फाइनली तो हमको लोड को उठाना था, रस्सी को खींच रहे हैं तो ये है आपका क्या, इनपुट। तो सर यहां पर जो आपकी परसेंटेज एफिशिएंसी आएगी, अगेन वापस से कर रहे हैं, आउटपुट आपका कितना है सर, आउटपुट है 75 इंटू 10 इंटू 3, और इनपुट कितना हो रहा है आपका सर 250 इंटू 12 इंटू 100%। अब इसको हम कर लेते हैं 25 या 75, ये आपका 10 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 चौक 12, इससे ये कैंसिल हो गया, 3/4 आ गया, तो 4 आपका इससे चला जाएगा तो 25, तो सर आंसर आ जाएगा कितना 75%। तो आंसर इसका कितना होगा 75%। रस्सी पर कितना वर्क हुआ और मास पर कितना वर्क हुआ, खींच हम ज्यादा रहे और उठी वो 3 रहा है ना, तो ये चीज आपका आउटपुट अपॉन इनपुट। यहां पर ध्यान से समझो, ग्राफ वाले क्वेश्चन आ गए, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन में हमेशा हम वर्क क्या निकालेंगे, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। तो बस फोर्स ये है, डिस्टेंस यहां पर कितना है 6 मीटर तक निकालना है, तो यहां तक का निकालना है, तो इसका एरिया कितना होगा सर 3 इंटू 3, तो सर ये तो आ जाएगा 9। इसका एरिया कितना होगा सर हाफ, बेस कितना होगा सर 3, और हाइट कितनी है सर 3 है, तो सर ये 9/2 है, दैट इज 4.5। तो सर टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया 9 प्लस 4.5, तो सर 13.5 जूल इसका आंसर हो जाएगा। एरिया पर एक क्वेश्चन और करो जरा। फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ है और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना 12 मीटर तक का वर्क डन निकालना है। सर स्टार्ट ही यहां से हो रहा है, तो सर एक तो ये एरिया और एक ये वाला एरिया आ जाएगा। ये वाला एरिया कितना होगा सर 2 इंटू यहां पे कितना होगा 4, ठीक है ना, तो 2 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये तो 8 आएगा। सर ये कितना आएगा एरिया हाफ, बेस, बेस कितना होगा सर, ये तो 5 होगा। हाइट कितनी है सर, ये तो 2 होगी। तो सर हमारा टोटल एरिया जो आएगा या टोटल वर्क डन जो आएगा, तो टोटल एरिया आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 8 प्लस 5, ये आ जाएगा सर 13 जूल। तो आंसर आ गया हमारा 13 जूल। यूनिफॉर्म फोर्स, ध्यान से देखो जरा सर, फोर्स जो है वो कितना है 3I प्लस का जे के। सर कांस्टेंट फोर्स है, हाँ सर कांस्टेंट फोर्स है। एक्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ 2 kg, मास कितना दिया हुआ है 2 kg, ठीक है सर। हेंस द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है और ये आपकी फाइनल पोजीशन है। तो जब भी हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, जब भी हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, हम क्या करेंगे फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। आइए जरा 4I माइनस का 2I, तो सर ये तो 2I आएगा। 3J माइनस का 0J, तो सर ये तो 3J आएगा। माइनस का K ऑफ माइनस का K, तो सर ये माइनस का 2K आ जाएगा, ठीक है सर, ये आ गया मीटर। अच्छा अब क्या बोल रहा है, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, तो सर फोर्स हमको वेक्टर फॉर्म पता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म पता है, तो वर्क डन हम क्या करेंगे, वर्क डन आएगा सर F डॉट डेल्टा R, यही हमने पढ़ा भी था, है ना। फोर्स कांस्टेंट है, वेक्टर फॉर्म में, तो I का I के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सर जब I का I के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सर ये आ जाएगा 6, J का J के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सर ये आ जाएगा 3, है ना, 1 इंटू 3, -2 इंटू 0 सर ये 0 हो जाएगा, तो सर आंसर हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 9 जूल, ये आ जाएगा हमारा सर 9 जूल। सेम क्वेश्चन है, फोर्स दिया हुआ है कितना सर, फोर्स है 4I कैप प्लस का 3J कैप,
पार्टिकल जो है वो इससे यहां तक जा रहा है, तो ये आपका क्या है, इनिशियल, ये क्या है, फाइनल है। तो सर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर कर लेंगे तो ये हमको कितना देगा, ध्यान से देखो, आई तो है नहीं तो जीरो मानेंगे, जीरो आई ऑफ माइनस टू आई, जीरो माइनस ऑफ माइनस टू, सर टू आई, जे फोर माइनस ऑफ माइनस टू, सॉरी फोर माइनस फाइव, तो सर माइनस का वन जे, थ्री माइनस जीरो है ना, के तो इसमें है ही नहीं, तो सर ये आ जाएगा थ्री के, तो सर ये आ गया डेल्टा आर। तो सर वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा एफ डॉट डेल्टा आर, तो सर आई का आई के साथ होगा, तो सर ये तो 8 आ जाएगा, माइनस वन इंटू थ्री, तो सर ये तो माइनस का 3 आ जाएगा, 3 इंटू जीरो, सर ये तो 0 आ जाएगा, तो सर ये कितना आ जाएगा 5 जूल, आंसर कितना आ जाएगा 5 जूल। और फोर्स एफ, अब ध्यान से देखो फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स है सर 20 प्लस 10 वाई, on a particle y direction, F is Newton and y in meter. Work done by this force to move particle. y को हमको कहां से कहां मूव कराना है, 0 to 1। इसको ध्यान से देखो, फोर्स वेरी कर रहा है y के अकॉर्डिंग, तो सर जब भी फोर्स वेरी करेगा तो हम वर्क डन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे F डॉट, अब ये y के साथ है तो F डॉट dy। चलिए सर F कितना है 20 प्लस 10y, इसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन। चलिए सर 20 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सर ये आएगा 20y, ये 0 to 1 है, तो सर लिमिट आएगी 0 to 1, 10 बाहर, y का कितना हो जाएगा सर y स्क्वायर बाय 2, लिमिट कहां से कहां तक 0 to 1, तो ये कितना आएगा 20, 1 माइनस 0, 5, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सर आपका 20 प्लस 5, दैट इज सर 25 जूल। तो वर्क डन के आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि फोर्स कांस्टेंट है तो कैसे करना है, वेक्टर फॉर्म है तो कैसे देंगे, और अगर फोर्स वेरिएबल है तो कैसे क्वेश्चंस करने हैं। A body of mass 3 kg is under a constant force which causes a displacement in meter s in meter in it gives the relation, displacement दिया हुआ है s is equal to कितना दिया हुआ है, पहले तो मास लिख लेते हैं, मास दिया हुआ है 3 kg, ठीक है सर, डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है 1/3 t square, where t is in second, work done by the force in 2 सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, और क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि वर्क डन निकालो, और यहां पर खुद बोल रहा है कि कांस्टेंट फोर्स है। और सर अब यहां पर ध्यान से देखोगे तो पार्टिकल मास है, डिस्प्लेस हो रहा है इस हिसाब से, तो सर हम यहां पर अब क्या करें, जब भी पार्टिकल मूव कर रहा है वर्क डन निकालना है तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि सर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस आर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम लिख सकते हैं हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। सर मास दिया हुआ है, वेलोसिटी तो निकालनी है, आराम से निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा सर, s इज इक्वल टू कितना है 1/3 t स्क्वायर, तो सर इसका अगर हम क्या कर लेंगे इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट का हम अगर हम आपका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है, तो यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर आपका वेलोसिटी कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका वेलोसिटी क्या होता है सर, ये आता है ds/dt, ये कितना हो जाएगा 2t/3, तो सर वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी कब होगी जब टाइम बराबर 0 होगा, तब तो सर ये 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब टाइम उसने 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3 मीटर पर सेकेंड, सर यहाँ पुट कर देंगे 1/2, मास कितना है सर 3 kg का, फाइनल वेलोसिटी कितनी है सर 4/3 का स्क्वायर कर देते हैं तो डायरेक्ट 16/9 कर देता हूं, इनिशियल 0 है तो ये आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 3 इंटू 16/9, 3 3 जा 9, ये कितना आ जाएगा 8, तो आंसर आ जाएगा सर 8/3 जूल। ऑप्शन है क्या 8/3 जूल, यस सर 8/3। वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन समझ में आया, पार्टिकल मूव कर रहा है, वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग, अच्छा सबसे पहले तो वर्क डन देख लेते हैं कितना है 300 जूल है, स्लाइडिंग मास कितना दिया हुआ है 2 kg, मास को हमको स्लाइड करवाना है अप एन इंक्लाइंड प्लेन, अब हमारे यहाँ पर क्या है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, क्या है आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है,
तो यहां पर आपका ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल कितना है 2 kg का, इसको यहां से यहां पहुंचाना है, इसको यहां से यहां पहुंचाने में हमको एक्सटर्नल वर्क डन कितना करना पड़ रहा है 300 जूल। हाइट कितना है इसका, प्लेन हाइट जो है ये इसका 10 मीटर है, हाइट कितना है इसका 10 मीटर हाइट पर हमको इसको लेकर जाना है। टेकिंग g इज इक्वल टू कितना बोल दिया है कि g आपको 10 ले लेना है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पूछ लिया, सर ये वर्क डन क्या बोल रहा है, ये वर्क डन यहां से यहां लेकर जाने का वर्क डन है और फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन कितना होगा। जब भी एक से ज्यादा वर्क डन आए आप क्या लगा लो, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्स कौन सा लग रहा है सर, एक तो 300 का लग रहा है, एक क्या होगा सर ग्रेविटेशन की वजह से वर्क डन आएगा, क्योंकि पार्टिकल को जब ऊपर लेकर जाते हैं तो ग्रेविटेशन की वजह से वर्क डन आता है, और सर स्लाइड हो रहा है फ्रिक्शन का होगा तो फ्रिक्शन का भी वर्क डन आएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस, अच्छा पहले भी पार्टिकल रखा हुआ था बाद में भी रखा हुआ था, तो सर ये भी 0 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 0, तो सर ये तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है सर। 300 ग्रेविटी की वजह से कभी भी अगर आपको वर्क डन लिखना हो तो ग्रेविटी की वजह से वर्क डन हमेशा हम लिखेंगे प्लस माइनस mg, इनटू में आपका हम लिखेंगे वर्टिकल हाइट, क्या लिखेंगे हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिख लो या फिर हाइट लिख लो, ठीक है ना। हाइट में कितना गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है। अगर जी नीचे और पार्टिकल ऊपर की तरफ वर्टिकल डिस्प्लेस किया है तो माइनस का साइन ले लेंगे। पार्टिकल नीचे आ रहा है h हाइट, वर्टिकल हाइट अगर h है, ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स तो नीचे ही लगता है, तब हम वहां पर पॉजिटिव साइन ले लेंगे। ध्यान से देखो, पार्टिकल यहां से यहां गया तो वर्टिकल कितना गया सर 10 मीटर गया, ऊपर गया है, और ग्रेविटेशन कितना लगेगा नीचे, तो सर हम यहां पर क्या लिखेंगे आपका, यहां पर तो पहले तो mg कितना आएगा सर 20 न्यूटन, तो माइनस का साइन आ गया 20 न्यूटन, और यहां तो आपका क्या हो गया mg आ गया, और ये कितना आ गया आपका 10, प्लस फ्रिक्शन की वजह से कितना वर्क डन होगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये आएगा सर 300 माइनस का 200 प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, तो सर वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ जाएगा माइनस का 100 जूल, आना ही था। सर पार्टिकल इधर डिस्प्लेस हो रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, फोर्स जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो माइनस आना ही था, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 100 जूल। कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। ध्यान से समझना, ये एक ड्रॉप है, ये कितना है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम को मैं क्या लिख सकता हूं 10 टू द पावर माइनस का 3 kg। कितनी हाइट पर गया है सर 1 kg हाइट से नीचे गिर रहा है, सॉरी 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 मीटर, है ना। तो ये जो आपकी हाइट है यहाँ पे कितना है, ये 1 किलोमीटर है, दैट इज 10 टू द पावर 3 मीटर है, ठीक है सर। यहां पर जब आपका इट हिट्स द ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, यहां पर जब आपकी ड्रॉप आती है तो यहां पर स्पीड कितनी आ जाती है 50 मीटर पर सेकेंड। ड्रॉप हो रहा है तो यहां पर जो स्पीड है वो कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर। टेक जी कांस्टेंट है, जी की वैल्यू 10 लेनी है, ठीक है सर, जी की वैल्यू को तो मैं 10 ले लूंगा। द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स। सर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हम क्या लिखेंगे, ये तो हम क्या लिखते हैं सर प्लस माइनस mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या हाइट। सर पार्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर से नीचे, तो डिस्प्लेस नीचे हो रहा है, ग्रेविटी भी नीचे ही फोर्स लगा रही है, तो मैं प्लस लिखूंगा। m कितना है सर, m है इसका 10 टू द पावर माइनस का 3। g कितना लेना है सर, g लेना है 10। h कितना है सर, h है 1 किलोमीटर, दैट इज 10 टू द पावर 3 मीटर। सर इससे ये कैंसिल हो गया, तो जो ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन आएगा वो कितना आ गया 10 जूल, ये तो कंफर्म। अब क्या बोल रहा है वो, तो सर ये तो आपका कितना आएगा वर्क डन आपका 10 जूल आएगा, तो सर 10 जूल पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि पार्टिकल नीचे जा रहा है, तो आंसर आपका डी आ जाएगा, और इसका आंसर माइनस आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना है तो अभी निकालते हैं। रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर, तो सर एक से ज्यादा अगर वर्क डन आ जाए तो हम क्या लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या बोलेंगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस का वी इनिशियल का स्क्वायर। चलिए सर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मतलब क्या होगा ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ, मास कितना है, मास है सर 10 टू द पावर माइनस का 3
फाइनल वेलोसिटी कितनी है सर 50, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 2500। इनिशियल कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर। ग्रेविटी की वजह से वर्क डन 10 आया, एयर की वजह से वर्क डन निकालना है, अभी निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा सर 10⁻³ अपॉन में 2 इंटू 2500। ठीक है, इस 10⁻³ को हटाकर मैं यहां पर 1000 लिख दूंगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। सर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से काट देंगे, ठीक है ना, तो 5/4। इधर हमारा क्या बचा बस सर 5/4। तो सर वर्क डन बाई एयर कितना आएगा, इधर है बस सर 5/4 माइनस का 10, तो ये कितना आ जाएगा 5, यहां पे कर लेता हूं 5 माइनस 40, तो सर ये आ जाएगा माइनस का 35/4, जो कि आ जाएगा माइनस का 8.75 जूल। सर माइनस आना ही था क्योंकि पार्टिकल आपका नीचे आएगा तो एयर उसको रोकती है, मतलब वो तो उधर फोर्स लगाएगी, फोर्स इधर, पार्टिकल नीचे आ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या आएगा माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। बोलो क्लियर है, सिंपल सी बात है। स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस चालू हो गए। स्प्रिंग ऑफ आपका स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू लेंथ ऑफ रेशियो। ध्यान से समझना, एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ एल है और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है के। अब ये 3 पार्ट में टूटी तो इनका जो रेशियो है वो कितना है, लेंथ का रेशियो है 1:2:3। लेंथ का रेशियो क्या है 1:2:3। तो सर के का रेशियो क्या आएगा, के का रेशियो तो इसका अपोजिट आता है, के का रेशियो तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम 6 बना लेंगे ताकि एलसीएम ले लेंगे 3 और 2 का। नीचे में 6 है तो ऊपर में 6 करेंगे ताकि 1:1 रहे। यहां पर हम क्या करेंगे, 2 था तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। ये 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि 6 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6:3:2 आ गया। तो सर जो के आएगा इसका ये कितना आएगा सर, ये आएगा 6K, ये आएगा 3K और ये आएगा 2K। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए सर अब क्या बोल रहा है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन न्यू फोर्स कांस्टेंट इज के डैश। सर इसको काटकर ये बना, इसको जोड़कर वापस यही बनेगा, तो नया के तो के ही आएगा ना, तो जो के डैश आएगा वो तो के ही आएगा, है ना। या फिर आपको क्या करना है, ये सीरीज में जोड़ा है तो आपको मैं इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर देता हूं। सीरीज में है तो आपका जो के इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा 1/K1, 1/K2 और 1/K3। सीरीज का के वो बोल रहा है कि के डैश है तो मैंने के डैश मान लिया, ठीक है सर। 1/K1 कितना है 6K, 3K, 2K। एलसीएम कितना आएगा सर, एलसीएम आएगा 6K, तो ये कितना आएगा 1 2 3, तो 6/6K दैट इज 1/K। ये किसके बराबर आया 1/K डैश, तो K डैश आया आपका सर K, आना ही था, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड फोर्स कांस्टेंट इज K डैश। ठीक है सर, पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो K डबल डैश है वो हम क्या लिखते हैं K1 प्लस K2 प्लस K3 दैट इज 6K प्लस 3K प्लस 2K दैट इज 11K। तो सर K डबल डैश जो आया वो आया 11K आया। अब क्या क्वेश्चन है, देन K डैश रेशियो K डबल डैश, तो सर K डैश तो आया K डबल डैश आया सर 11K, तो सर आंसर आ जाएगा 1/11 दैट इज 1:11। स्प्रिंग के क्वेश्चन समझ में आए, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन समझ में आया, ठीक है सर। A vertical spring with force constant K is fixed on a table. A ball of mass M at a height h above the free upper end of the spring falls vertically on the spring so that the spring is compressed by a distance d. The net work done in the process is. क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये आपका क्या है, एक टेबल है। इस टेबल पर आपकी क्या रखी हुई है, एक स्प्रिंग रखी हुई है, ठीक है। अब यहां से, ठीक है ना, मास m जो है, हाइट h अबव द फ्री अपर एंड, है ना, फ्री अपर एंड तो यही है। तो सर यहां से ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है, फ्री अपर एंड से वो h हाइट से ऊपर से ये गिरता है। और सर जब गिरता है तो जो आपका कंप्रेशन जो होता है वो कितना होता है, डिस्टेंस d होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद
ये जो स्प्रिंग है ये आपकी दब जाती है। ये कितनी दब जाती है सर? ये दब जाती है d। तो पार्टिकल जो है ये यहां से यहां आ जाता है। ये हाइट पहले से कितनी थी? h थी। तो सर पार्टिकल इतना दब जाता है, ठीक है। नेट वर्क डन क्या होगा? सर साइज जाहिर सी बात है कि आपका पार्टिकल गिर रहा है तो mgh होगा। नेक्स्ट सर स्प्रिंग दब रही है तो फोर्स किधर लगेगा? डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग में इधर हो रहा है, यहां से ये पॉइंट यहां आया, नीचे आया, स्प्रिंग का फोर्स ऊपर लगेगा। तो जाहिर सी बात है हम नेट वर्क डन जो निकालेंगे वो तो टोटल वर्क डन आएगा। तो सर नेट वर्क डन क्या होगा? नेट वर्क डन होगा सर ग्रेविटी की वजह से और स्प्रिंग की वजह से। ग्रेविटी की वजह से हम क्या लिखते हैं? प्लस माइनस mgh। ध्यान से देखो, समझना जरा, पार्टिकल नीचे गिर रहा है, आपका ग्रेविटी भी नीचे ही लगती है तो हम प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस mgh। स्प्रिंग की वजह से क्या लिखेंगे? माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। और x कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? ये तो d है तो ये d स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? सॉरी, पार्टिकल जो यहां पर आपका गिरेगा ना, यहां से गिर रहा है, यहां पर आ रहा है, तो सर h प्लस डी चल रहा है। कितना चल रहा है? h प्लस डी। तो सर ये हमारा नेट वर्क डन आएगा mgh प्लस डी माइनस का हाफ के डी स्क्वायर। mgh प्लस डी माइनस का हाफ के डी स्क्वायर। सर इसकी वजह से वर्क डन नेगेटिव क्यों आया? सर डिस्प्लेसमेंट देखो सर, ये तो है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। फोर्स किधर लगेगा? इस स्प्रिंग में जो इंटरनल फोर्स होगा वो तो ये लगेगा, तो सर अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस का साइन। चलिए अब यहां पर आपका क्या हुआ? पावर के सॉरी एनर्जी के क्वेश्चंस चालू हो गए। तो मैं आपको एनर्जी पावर के हुए क्वेश्चन, मैं पहले आपको एनर्जी और बता देता हूं, ठीक है। तो हमारा ये बड़ा कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। आइए जरा हम यहां पर पढ़ते हैं क्या आपका एनर्जी। जस्ट अ मिनट। एनर्जी, ये है आपका एनर्जी। तो एनर्जी में आपको क्या क्या चीज समझनी है? तो सबसे पहले तो आपकी एनर्जी जो होगी वो तो काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर मोमेंटम के टर्म में होता है पी स्क्वायर बाय 2m। एक मास का मल्टीप्लाई और कर दो, मास का डिवाइड और कर दो, तो mv इंटू mv तो p स्क्वायर अपॉन में 2m आ जाएगा। ठीक है सर, चलिए तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। A particle is projected making an angle 45 डिग्री with horizontal having kinetic energy k। एक पार्टिकल है जो यहां से 45 डिग्री पर हमने इसको प्रोजेक्ट किया है। इसकी इनिशियल स्पीड कुछ नहीं दिया हुआ है, तो लेट अस सपोज m मास का पार्टिकल है और इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है? v है। ठीक है सर। द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी। सर पार्टिकल कैसे जाएगा? सर पार्टिकल जो है वो आपका इस तरीके से जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर आपको पता है कि सिर्फ स्पीड होती है क्या? v cos थीटा। तो cos थीटा कितना है सर? 45 है। cos 45 1/√2, तो सर ये कितना आ जाएगा? v बाय। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है सर, यहाँ पे मास m था तो यहाँ पे भी मास m होगा। सर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये बताना सर। काइनेटिक एनर्जी होती है सर हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो सर k बराबर कितना है? हाफ m v स्क्वायर। सर यहाँ पर k डैश k काइनेटिक एनर्जी बताना जरा। सर यहाँ की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ, मास कितना है यहाँ पर? सर मास तो m ही है। यहाँ की स्पीड कितनी है? सर जो भी स्पीड होगा उसका स्क्वायर करना है, तो v/√2 का स्क्वायर करेंगे। तो सर यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी आई? हाफ m v स्क्वायर बाय 2। सर हाफ m v स्क्वायर तो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी ही है, k ही है। तो सर k डैश कितना आया? k डैश आया k/2। k डैश आया आपका k/2, तो ये आ जाएगा आपका k/2। ठीक है ना? चलिए, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इनिशियल कितनी रही होगी? 100 रही होगी, तो बढ़कर कितनी हो गई? 300% बढ़ गई है, तो आपका इंक्रीज्ड बाय 300%। 100 होता और इंक्रीज्ड बाय 20% होता तो 20 रुपया बढ़ गया, तो 120 रुपया होता। तो सर 300% बढ़ा तो 100 प्लस 300 करेंगे। परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, तो ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, तो सबसे पहले तो मोमेंटम का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में तो सर ये वाला फार्मूला है। तो हम कह सकते हैं कि p स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, या p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी। जब भी आपको इस तरह से परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए बोलेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो ध्यान से समझो जरा।
जब भी जिसमें भी परसेंटेज चेंज के लिए पूछेगा तो उसकी फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू का रेशियो निकाल लो, फिर क्या करो माइनस का 1 कर दो और फिर क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो ये चीज हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी समझो सर, अगर कभी चेंज बोले, कभी भी चेंज बोलेगा तो हम क्या लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। कभी भी फ्रैक्शनल चेंज बोले, कभी भी फ्रैक्शनल चेंज बोले तो फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। और कभी भी परसेंटेज चेंज बोले तो आपको क्या करना है फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100%। यही तो चीज मैंने लिखी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं फाइनल बाई इनिशियल माइनस का 1 इंटू 100%। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सर मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं तो मोमेंटम को देखा तो सर मोमेंटम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी है। सर मैं तो फाइनल बाई इनिशियल का रेशियो बताओ जरा। सर फाइनल और इनिशियल का रेशियो क्या होगा अंडर रूट, है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर, ये तो 400 है। इनिशियल कितनी है सर, इनिशियल तो 100 है, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 4 कितना आ जाएगा 2। अब ध्यान से समझो जरा, डायरेक्ट क्वेश्चन होने वाला है, ऐसे करोगे ना तो दिक्कत आ जाएगी। इससे अच्छा क्या है कि ये वाला चीज देखो पीएफ माइनस पीआई आ गया, हमको -1 करना है, जादू वाली स्टेप, दोनों तरफ क्या कर दो आप माइनस का 1, फिर क्या कर दो आप 100% से मल्टीप्लाई इधर और 100% से मल्टीप्लाई इधर। तो सर ये चीज क्या बता रही है, ये चीज बता रही है क्या परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। और ये कितना आ गया सर, ये आ गया 100%। तो आंसर आ जाएगा आपका 100%। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। A particle of mass m is moving with a velocity v1 and another particle is of mass m2 is moving with velocity v2. Both will have the same momentum. ध्यान से समझो, दो पार्टिकल है 1 और 2, यहां पे करता हूं मैं तो समझ में आ जाएगा। 1 और 2 पार्टिकल है, ठीक है सर। इसका मास कितना है m1, वेलोसिटी कितनी है v1, इसका मास कितना है m2, वेलोसिटी कितनी है v2, और दोनों का जो मोमेंटम है वो क्या है सेम है। ठीक है सर, both of them have the same momentum but they are different kinetic energies। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है E1, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है E2, और साफ साफ बोल रहा है कि M1 ग्रेटर देन M2 है, तो एनर्जी में रिलेशन होना चाहिए। तो सर एनर्जी का जो आपका काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सर हाफ mv² या फिर p²/2m। ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन वाला हमें मोमेंटम के बारे में बात कर रहा है। तो सर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p², क्योंकि यहां पर ध्यान से समझो मोमेंटम सेम है तो p कांस्टेंट हो गया, ये कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी m के। हमें पता है कि m1 ज्यादा है m2 से, तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी जो 1 होगी वो कम होगी काइनेटिक एनर्जी 2 से। इसको अगर E1 बोला है तो ये E2 होगा, तो E2 ज्यादा होगा। जो भी कांस्टेंट है उसे हम काट देंगे, तो आंसर आ जाएगा A। 2 स्प्रिंग, अब यहां पर आपका क्या है, स्प्रिंग जो है वो आपका उसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है K और KB है, आर स्ट्रेस्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इफ आप एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज E है, देन एनर्जी स्टोर्ड इन B विल बी। तो एनर्जी आपका अगर हमको स्प्रिंग में निकालना है तो स्प्रिंग में जो आपकी एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो स्प्रिंग में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है हाफ kx² के बराबर होता है। एक x का एक k का मल्टीप्लाई और k का डिवाइड कर देंगे तो सर ऊपर में क्या होगा kx इंटू kx, तो सर ये तो फोर्स हो जाएगा, तो F²/2k। तो यहाँ पे आपका स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² और F²/2k। इससे ये कुछ क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सर 2 स्प्रिंग A और B स्प्रिंग है, इनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना है Ka और Kb। Ka जो है वो 2Kb के बराबर है, तो मैंने यहां पर डायरेक्ट ही लिख देता हूं 2Kb। आर स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, फोर्स हमने क्या लगाया, सेम लगाया। एनर्जी स्टोर्ड इसमें Ea है और एनर्जी स्टोर्ड इसमें Eb है, देन एनर्जी स्टोर्ड इन B विल बी, तो B को हमको निकालना है। एनर्जी स्टोर फोर्स के बारे में स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है सर हाफ kx²
और होती है एफ स्क्वायर बाय 2k। मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं तो एफ फोर्स दिया हुआ है, फोर्स कांस्टेंट है, ये लो, 2 कांस्टेंट है, ये लो, तो एनर्जी जो स्टोर होगी वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k आ जाएगी। तो सर मुझे बी निकालना है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, EB बाई EA इज इक्वल टू KB बाई KA। K कितना है सर, 2KB है, तो ये EB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स EA। EB इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स EA। EB इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स EA। ये आंसर बोलो, समझ में आया। When a long spring is stretched by 2 सेंटीमीटर, ठीक है सर, स्ट्रेच जो है, लॉन्ग स्प्रिंग जो है उसका स्ट्रेच अगर 2 सेंटीमीटर हम करेंगे, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज U, पोटेंशियल एनर्जी U है। अगर स्प्रिंग को अगर हम 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। सर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ kx² या F स्क्वायर बाय 2k। सर ये तो लगाऊंगा नहीं क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है, मतलब डिस्टेंस वाली चीज है, तो ये करेंगे। हाफ कांस्टेंट है, सेम स्प्रिंग है तो k भी कांस्टेंट है, सेम स्प्रिंग को ही तो 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के लिए खींच रहे हैं, तो स्प्रिंग जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, x² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर मुझे u डैश चाहिए तो मैं ऊपर उसी को रखूंगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, x डैश अपॉन x का होल स्क्वायर। तो सर यहाँ पर x डैश कितना है, सर ये है 10, ये कितना है सर, ये है 2 सेंटीमीटर, से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो सर ये आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो सर जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो कितनी आ गई, 25U। दैट इज डी आंसर। ठीक है, सेम इसी पर क्वेश्चन एक और है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज V। स्ट्रेच अगर हम 2 सेंटीमीटर करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, स्प्रिंग को अगर हम 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी। अगेन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो भी इंपॉर्टेंट है, F² बाय, सर क्वेश्चन में फोर्स की बात कर ही नहीं रहा तो मैं ये करूंगा ही नहीं, यहां पर ये कांस्टेंट है, सेम स्प्रिंग आपका स्ट्रेच हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², मुझे U डैश चाहिए, तो U डैश बाई U इज इक्वल टू x डैश बाई x का रेशियो। x डैश कितना है सर, 8 सेंटीमीटर, ये कितना है सर, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ गया, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, तो U डैश कितना आ जाएगा सर, 16 टाइम्स U आ जाएगा, 16 टाइम्स U आ जाएगा। देख रहे हो कितना आसान से क्वेश्चन है। A child is sitting on a swing. Its minimum and maximum height of the ground from the ground 0.75 meter and 2 meter respectively. Its maximum speed will be. ध्यान से देखो, एक झूला है, अगर झूला नहीं झूल रहा है तो यहां पर होगा, और अगर झूला झूलेगा तो यहां तक जाएगा। ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से मैक्सिमम और मिनिमम हाइट इसकी बोली हुई है। ये हाइट कितनी है सर, ये जो हाइट है, ये हाइट है इसकी 2 मीटर। ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली जो हाइट है सर ये है 0.75 मीटर। जब भी आपका झूला मैक्सिमम हाइट पर जाता है तो यहां पर जो स्पीड होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या बोल रहा है, इट्स मैक्सिमम स्पीड। सर तो मैक्सिमम स्पीड तो यहीं पर होगी, स्पीड जो मैक्सिमम होती है वो यहां होती है। अब झूला यहां से यहां आ रहा है, तो सर यहां पर स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। यहां पर स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो सर यहां पर लगता है एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगता है, एनर्जी कंजर्वेशन। या फिर हम इसको एक लाइन में अच्छे से समझ लेते हैं, ध्यान से समझना जरा, इसको हम कह सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आगे चलकर मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। एक m मास का टुकड़ा आएगा और कोई स्प्रिंग होगी, अब ये इसकी स्पीड होगी v, अब ये इससे टकराएगा, तो सर इसके पास स्पीड है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी, इससे टकराएगा और इसको मैक्सिमम स्ट्रेच कर देगा, तो मैक्सिमम स्ट्रेच कर देगा तो सर स्प्रिंग में तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। पहले पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, अब ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको दे देगा, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी स्प्रिंग में कोई पार्टिकल टकराता है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, ध्यान से समझना जरा, डायरेक्ट लिखेंगे कि सर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ है वो इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। तो हाफ से हाफ यहां पर आप कैंसिल कर सकते हैं, आगे चलकर आएगा तो हम देख लेंगे।
ठीक है, तो ये चीज आपका ध्यान रखना, ये चीज आपकी ध्यान रखना। आइए जरा हम यहां पर आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो हम यहाँ पर क्या चीज लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि सर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हमेशा mgh लिखना है, माइनस प्लस कुछ नहीं लिखना है। क्या लिखना है, mgh। h मतलब कहां से कहां गया, सर ये यहां से यहां गया। तो सर ये हाइट थी 2, ये थी 0.1। तो सर इसमें जो आपका हाइट जो ड्रॉप हुआ वो तो ये हुआ, ये कितना है 2 माइनस 0.75 दैट इज 1.25। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 1.25 इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, m से m कैंसिल, g आपका 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12.5 इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर। तो v स्क्वायर आ जाएगा 25, तो v आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। क्या क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास 2 kg एंड अनदर ऑफ मास 4 kg। दो बॉल है, इसका मास कितना है 2 kg, इसका मास कितना है 4 kg, आर ड्रॉप्ड टुगेदर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 फीट टॉल बिल्डिंग। तो जो हाइट है वो कितना है 60 फीट है, हाइट जो है वो कितना है 60 फीट है, मीटर नहीं है। आफ्टर अ फॉल ऑफ 30 फीट ईच टूवर्ड्स अर्थ, 60 मीटर 60 फीट टोटली है, 30 फीट नीचे की तरफ गिरने के बाद, तो सर नीचे से भी तो इस जो हाइट होगी वो 30 फीट ही आएगी। ठीक है, देयर रेस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी विल बी इन द रेशियो। तो यहां पर आपकी क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। सर यहां से ड्रॉप किया तो इनिशियल कितना था, 0 था। तो सर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी 0। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो सर इस पॉइंट पर ये पोटेंशियल एनर्जी लॉस कितना करेगा, सिंपल सी बात है, वो निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम वही चीज लिखेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट के लिए कर लेते हैं, इधर हम सेकंड के लिए करेंगे। सर फर्स्ट के लिए जो आपका लॉस हुआ वो कितने का होगा, हाइट कितना का लॉस हुआ, सर 30 फीट का हुआ। तो सर लॉस कितना होगा m, मास कितना है, फर्स्ट के लिए बात करेंगे तो m 2 है, g की वैल्यू 10 होगी, h की वैल्यू हम कितना लिखेंगे 30 फीट लिखेंगे। तो सर कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो अभी हम देख लेते हैं। गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 2 v स्क्वायर। तो सर यहां पर हमको स्पीड कितनी होगी ये हमें नहीं पता, क्योंकि आप ये देख सकते हो कि यही आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी उस पॉइंट पर, यही क्या होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ही तो चाहिए, निकाल लेंगे सर। दूसरे पॉइंट के लिए लिखते हैं सर, m कितना है दूसरे पॉइंट के लिए 4 kg, g कितना है सर 10, h कितना गया सर आपका 60 फीट टोटल था, 30 फीट चल गया है, तो सर 30 फीट आपका लॉस किया है। कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फिट है, और यही इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ही तो पूछ रहा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, तो ये होगा सर 2 इंटू 10 इंटू 30, और यहां पर कुछ ये आएगा 4 इंटू 10 इंटू 30, ये कन्वर्जन का रेशियो, इसलिए मैंने कन्वर्ट ही नहीं किया, समझ में आया। तो ये आ जाएगा रेशियो 1:2 का, ये आएगा आपका 1:2 का। देखो ध्यान से, यही क्वेश्चन आ गया। इसका जो मास है ये कितना है सर, ये है 0.5 kg। स्पीड जो है वो इसकी कितनी है 1.5 मीटर पर सेकेंड ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस कोलाइड्स विद आपका नियरली वेटलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट। इसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो कितना है, ये है 50 न्यूटन पर मीटर। द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वुड बी, इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इसको मिलेगी तभी तो मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम क्या लिख लेंगे, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी, टोटल की टोटल हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल में आपका क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, हाफ से हाफ कैंसल। मास कितना है सर 0.5, v कितना है 1.5 इंटू 1.5,
के कितना है 50, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही हमसे पूछा है। ये 5 हटाकर नीचे में हम 10 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, ये ध्यान से देखो, सिंपल सी कैलकुलेशन आ जाएगी। ऊपर में 1.5 इंटू 1.5 है, नीचे में ये 2 है और ये 50 और नीचे आ जाएगा। तो सर ये आया 1.5, मल्टीप्लाई मत करो, और नीचे में कितना हो जाएगा 100। देखो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स कितना होगा, अंडर रूट लेंगे तो सर ये तो 1.5 आएगा, 100 का अंडर रूट 10 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.15 मीटर, 0.15 मीटर, ये आंसर। ठीक है, चलिए। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग। ठीक है सर, एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, द स्प्रिंग इज हैंग फ्रॉम अ सीलिंग एंड हैज अ फोर्स कांस्टेंट K। ठीक है सर, द मास इज रिलीज्ड। अब यहां पर क्या हुआ, हम मास को रिलीज करेंगे, तो रिलीज करेंगे तो इनिशियल स्पीड इसकी कितनी थी 0 थी, और जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये जो ब्लॉक है ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए। From rest with the spring initially unstretched, the maximum extension produced in the length of the spring will be। तो इसमें यहां पर आपका ये जो इनिशियली ये था, तो अब ये इसमें मैक्सिमम एलोंगेशन कितना आएगा, ये एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, ये एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना जरा। पार्टिकल नीचे गया तो इसमें क्या हुई, इसमें आपकी एनर्जी, ग्रेविटेशन की एनर्जी ही आपकी इसमें स्टोर हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, या फिर हम इसको यही कह सकते हैं नेट वर्क डन, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए, ग्रेविटी की वजह से वर्क डन पॉजिटिव ही आएगा और स्प्रिंग की वजह से वर्क डन आपका ये आ जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m v फाइनल का स्क्वायर। अभी इनिशियली यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप इस तरह से करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ग्रेविटी की वजह से ही आपका क्या हो जाएगा, माइनस का WS के बराबर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर तो आपका सिंपल सी बात है, ओहो हो, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, स्प्रिंग की वजह से वर्क डन क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आपका साइन वास्तव में कौन सा आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, माइनस। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी ये तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई स्प्रिंग। तो ये कितना आ जाएगा, ग्रेविटी की वजह से mgx, इसकी वजह से हाफ k x स्क्वायर, इससे ये x कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2mg बाई k, 2mg बाई k, 2mg बाई k। सिंपल सी बात है, पहले भी रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट पे ही आएगा जब मैक्सिमम आपका स्ट्रेच हो जाएगा तब। अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट s फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है सर, हम क्या करते हैं, एक सरफेस ऑफ द अर्थ बना लेते हैं, काम आएगा। ये पार्टिकल है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, s है। ठीक है, चलिए। To the earth at a certain height its kinetic energy is 3 times its potential energy. Let us suppose ये पार्टिकल यहां पर आया, तो यहां पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, 3 times the potential energy, 3 times potential energy. The height from the surface of earth and the speed of the particle at that instant. तो यहां पर आपको इस अर्थ से ये हाइट कितनी है वो निकालनी है और स्पीड निकालनी है। यहाँ पे आपको हाइट निकालनी है और स्पीड निकालनी। ठीक है, सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना। पहले ये आपका ड्रॉप किया हुआ था तो इनिशियल स्पीड 0 थी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये था, काइनेटिक एनर्जी आपका 0 था। तो कभी भी कोई भी पार्टिकल होगा तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन, जब भी नीचे गिरता है तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है, चलिए, इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। तो इसमें पहले टोटल एनर्जी कितनी थी, आइए बात करते हैं। इसमें टोटल एनर्जी कितनी थी सर, टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सर, mg s
mgs, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, तो सर टोटल एनर्जी इसमें क्या रहेगी, mgs। तो टोटल एनर्जी हमेशा इसमें mgs रहेगी। अगर पार्टिकल गिर गया तब इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, सर टोटल एनर्जी तब भी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और सर टोटल एनर्जी तो हमेशा mgs के बराबर होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgs। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, h हाइट अबव है तो होगा mgh इज इक्वल टू mgs, m से m, g से g। तो ये जो h आया, ये h कितना आएगा सर, s/4। ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है, s/4। तो सर यहां से यहां तक पार्टिकल जो गिरा है वो कितना गिरा होगा, s माइनस s/4, दैट इज 3s/4 डिस्टेंस चला है। तो सर हाइट तो हमारी आ गई s/4, तो सर हाइट तो s/4 है, तो ये 3 ऑप्शन हमारे सही है। स्पीड निकालना है, तो जब भी किसी भी पॉइंट पर स्पीड निकालना है तो हम वही कर रहे हैं अभी तक, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सर यहां पे जब पार्टिकल था, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको अलग पेन से लिखता हूं तो समझ में आएगा। पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होगा वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ, यहां से यहां तक की हाइट चला है तो हम क्या लिखेंगे, mg। हाइट कितना चला है, यहां से यहां में लॉस कितना हुआ हाइट का, 3s/4। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ mv²। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, हमें v² चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करो, 2g 3s/4, तो ये आ जाएगा 2। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3/2gs, √3/2gs। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी, √3gs/2, ठीक है। तो कभी भी पार्टिकल रिलीज होता है और किसी भी पॉइंट पर स्पीड पूछता है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और हमेशा ध्यान रखना टोटल एनर्जी हमेशा ही कंजर्व रहती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चीज आपका पोटेंशियल एनर्जी पर अब क्वेश्चन है, तो पोटेंशियल एनर्जी की मैं थ्योरी आपको बता देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी की थ्योरी हम बता देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है ये हमेशा बराबर होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। यह हम बात कर सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय सिस्टम बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो हम क्या लिखेंगे, माइनस का du/dx। यहाँ पे वर्क डन है तो फोर्स बाय आपका कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डेल्टा एक्स कर लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो ΔU/ΔX इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये चीज ये आ जाएगा। और जब भी इक्विलिब्रियम आता है तब फोर्स 0 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, ये रहा ऑप्शन, पढ़ेंगे जरा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो अपॉन द सिस्टम बाय अ नॉन कंजर्वेटिव, और नॉन कंजर्वेटिव तो आप हटा ही दो, है ना। बाय द सिस्टम अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, अपॉन द सिस्टम बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। बाय द सिस्टम अगेंस्ट कंजर्वेटिव, हमेशा वर्क डन कंजर्वेटिव आपका अगेंस्ट होता है, वर्क डन हमेशा अगेंस्ट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखो। अब क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, ये कितना है, a/r² माइनस b/r, वेयर एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट एंड r इज द डिस्टेंस आपका ये है। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो फोर्स क्या होगा, 0। और फोर्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस का du/dr। तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे क्वेश्चन में क्या करना है, du/dr बराबर 0 पुट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन। तो u इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a r की पावर माइनस का 2 माइनस का b r की पावर माइनस का y। डिफरेंशिएशन करके r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके बराबर 0 पुट करना है। तो a माइनस का 2 r की पावर -2 ऑफ -1, तो माइनस का 3 माइनस का b तो है ही है
जो भी पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है और पावर में -1 और होता है, तो r की पावर -2, और इसको 0 के बराबर पुट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2a बाई आर क्यूब माइनस माइनस प्लस b बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको उधर लेकर चले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2a बाई आर क्यूब इज इक्वल टू b बाई आर स्क्वायर। ये तो आपका कैंसिल हो गया। आपको क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज, r पूछ रहा है ना, तो r इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a बाई b। r कितना हो जाएगा, 2a बाई b। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पावर। पावर में आपको ध्यान रखना है, पावर आपका क्या होगा, एनर्जी या वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क करने में कितना टाइम हुआ या एनर्जी ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगा। अब यहां पर एनर्जी हमारे पास दो होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी पावर के क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, अगर पार्टिकल के पास स्पीड होगी तो हम हाफ mv²/t लगाएंगे, और अगर पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरेगा या नीचे से ऊपर जा रहा है ना, पंप में जनरली ये होगा, ये भी आ जाता है अगर पंप में स्पीड दी हुई हो। तो पूरे के पूरे पावर में आपको ध्यान रखना है, आपको m/t का ध्यान रखना है। m/t की यूनिट आपको निकालनी होती है। m क्या होगा, किलोग्राम, और t क्या होगा, सेकेंड। तो आपको कुल मिला के किलोग्राम पर सेकेंड निकालना होगा। कुछ भी डेटा देगा आपको तो किलोग्राम पर सेकेंड के हिसाब से काम करना है। किलोग्राम पर सेकेंड हाइट देगा तो ये, किलोग्राम पर सेकेंड स्पीड देगा तो ये, तो ध्यान रखना किलोग्राम पर सेकेंड। इसके बाद आपको दूसरी चीज याद रखनी है, इंस्टेंटेनियस पावर। जो इंस्टेंटेनियस पावर होगी वो क्या होती है आपकी, F.v होती है। क्या होती है, F.v। चलिए वर्क क्या होगा आपका, F वर्क यहां से मैं आपको बता देता हूं, वर्क होगा इंटीग्रेशन F dx बाई आपका dt, dx बाई dt आपका यहाँ पर dt हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जैसे वर्क को हम बात करेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, इसके बाद यहाँ पर क्या है, टाइम, dx बाई dt क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका F.v हो जाएगा। यहाँ से ही ये चीज आई है, ठीक है। तो F.v याद रखना है, इंस्टेंटेनियस पावर। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट दिया हुआ है कितना, 60 मीटर, एट द रेट ऑफ कितना दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, 50 किलोग्राम पर सेकेंड। किलोग्राम पर सेकेंड मतलब मास, सेकेंड मतलब टाइम, तो m/t दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, लॉस दिया हुआ है, लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है सर 10% का लॉस हो रहा है। तो वास्तव में पावर जनरेट कितनी हो रही होगी सर, पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो सर पावर जो होगा वो क्या हम लिखेंगे सर mgh/t। सर m/t दिया हुआ है कितना, 15, g की वैल्यू दी हुई है 10, h की वैल्यू दी हुई है कितना, 60, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 9000, और पावर की यूनिट होती है वॉट। लॉस हो गया कितना, 10% का, 10% का लॉस हो गया मतलब कितने का हो गया, 900 वाट का लॉस हो गया। तो वास्तव में पावर कितनी बची हमारे पास, वो बचेगी आपके पास 8100 वाट या फिर 8.1 किलो वाट। सेम क्वेश्चन ये 2008 में पूछा हुआ था और सेम क्वेश्चन 2021 में आया, सेम रेट वही दिया हुआ है, हाइट वही दिया हुआ है, लॉस भी 10% है, तो आपका ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू अ होज, वाटर लीव्स द होज विद अ वेलोसिटी v, वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है, एंड m इज द मास पर यूनिट लेंथ है। ध्यान से समझना, m क्या है, मास मतलब किलोग्राम, पर यूनिट लेंथ मतलब मीटर, तो इसकी यूनिट ध्यान रखना, ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, किलोग्राम पर मीटर है ये, ऑफ द वाटर जेट। व्हाट इज द रेट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू वाटर, काइनेटिक एनर्जी की रेट। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी की रेट क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होता है सर हाफ मास इंटू वेलोसिटी, ध्यान रखना, का स्क्वायर अपॉन में टाइम, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या क्या है वो ध्यान से समझना जरा, हाफ। अब हमको सारा फोकस किस पर करना है, इस पर। मैंने आपको बोला था किलोग्राम पर सेकेंड निकालना है,
क्या निकालना है, किलोग्राम पर सेकंड निकालना है। यहां पर इसमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी केस में होगी मीटर पर सेकंड में है, तो हमको चाहिए किलोग्राम पर सेकंड। तो सर किलोग्राम पर सेकंड चाहिए हमको, क्या चाहिए, किलोग्राम पर सेकंड। तो सर किलोग्राम पर सेकंड कैसे हो सकता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो किलोग्राम पर सेकंड आ जाएगा। तो किलोग्राम पर मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड से, तभी तो हमें किलोग्राम पर सेकंड आ जाएगा। या फिर आप ऐसे ध्यान से समझो, हमें चाहिए सर किलोग्राम पर सेकंड, हमें क्या चाहिए, किलोग्राम पर सेकंड है क्या हमारे पास, किलोग्राम पर मीटर है, तो हमारे पास क्या है, किलोग्राम पर मीटर। सबसे पहले तो इस मीटर को हटाओ, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, इसके बाद सेकंड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ताकि हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम पर सेकंड। तो सर किलोग्राम पर मीटर तो m है, किलोग्राम पर मीटर तो क्या दिया हुआ है, m है, और मीटर पर सेकंड क्या है सर, v है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा mv होगा, इस mv की यूनिट क्या होगी, इस mv की यूनिट होगी सर किलोग्राम पर सेकंड। तो किलोग्राम पर सेकंड कितना आ गया हमारे पास, mv, और वेलोसिटी तो v दिया हुआ ही है तो उसका स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन की खासियत ही यही थी कि आंसर आएगा हाफ mv क्यूब, हाफ mv क्यूब, हाफ mv क्यूब। ठीक है, चलिए। एन इंजन पंप्स वाटर थ्रू अ होस पाइप, वाटर पासेस थ्रू द पाइप एंड लीव्स इट विद अ वेलोसिटी, क्या दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड। द मास पर यूनिट लेंथ, ध्यान से समझना, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर इज 100 किलोग्राम पर मीटर दिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर किलोग्राम पर सेकंड चाहिए। तो किलोग्राम पर मीटर को किलोग्राम पर सेकंड में चेंज करना है, तो सर सबसे पहले तो मीटर को हटाओ और सेकंड चाहिए तो सेकंड ला देंगे। किलोग्राम पर मीटर कितना है सर 100, मीटर पर सेकंड कितना है सर 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 200। 200 क्या आएगा हमारे पास, किलोग्राम पर सेकंड। व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन, अब बताओ जरा, पावर स्पीड दिया हुआ है तो पावर हम क्या लिखेंगे, पावर हम लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर बाई टी। ये क्या है, किलोग्राम पर सेकंड है, और किलोग्राम पर सेकंड कितना है हमारे पास 200, और स्पीड कितना है सर 2 है, 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 400 वाट। कितना आया, 400 वाट, बहुत अच्छी बात है। अ कार ऑफ मास m स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है सर, मास m है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 है, एंड एक्सेलरेट सो दैट द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द पावर हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड p नॉट। तो जो इंस्टेंटेनियस पावर है ये कांस्टेंट है और ये कितना है, p नॉट। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज प्रोपोर्शनल टू, हमें क्या बोल रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो सर इंस्टेंटेनियस पावर और वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, सर इंस्टेंटेनियस पावर और वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, F डॉट V है। सर V चाहिए हमें, इंस्टेंटेनियस पावर तो P नॉट है, हमें V चाहिए, तो अपॉन में हम क्या कर देंगे F, या फिर आप इसको अभी ऐसे ही रहने दें। सर फोर्स तो हमारे पास नहीं है, फोर्स की जगह पर हमें मास इंटू एक्सेलरेशन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर। अब मैं मैग्नीट्यूड के ही बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। एक्सेलरेशन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन की जगह पर हम लिख सकते हैं सर dv बाई dt, ठीक है, ये p नॉट, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये कितना आ जाएगा, p नॉट dt mv dv, दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, t बराबर 0 पर ये आपका क्या है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड की लिमिट रखेंगे 0, तो t इक्वल टू टी पर स्पीड कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। तो यहां पर p नॉट तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t आएगा, जो कि कितना होगा 0 टू t। ध्यान से समझना, m v का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, v स्क्वायर बाय, ये कहां से कहां तक, 0 से v, तो ये कितना आएगा सर, ये आएगा p नॉट t, ये कितना आएगा सर m बाई 2, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर तो v स्क्वायर आ जाएगा। तो सर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो ये कितना आ जाएगा 2 p नॉट t बाई m। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम के, अंडर रूट टाइम के, तो आंसर क्या आ जाएगा t टू द पावर 1/2। ध्यान से समझना सर क्या है, द हार्ट ऑफ अ मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज पर मिनट। तो ध्यान से समझना डेटा क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है 5 लीटर पर मिनट। तो लीटर को सबसे पहले हम किस में चेंज करेंगे, मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, मिनट को किस में चेंज करेंगे, मिनट को हम चेंज करेंगे किस में, सेकेंड। तो सर आंसर हमको दिया हुआ है सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम,
सेकेंड क्या है हमारे पास सर, टाइम है। ठीक है, ये डेटा हमारे पास। प्रेशर जो है वो 150 mm ऑफ मरकरी है, तो मरकरी की जो हाइट है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 150 mm। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 150 10⁻³ मीटर, है ना, ये हाइट दिया हुआ है। इफ द डेंसिटी ऑफ द मरकरी कितना दिया हुआ है, 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये तो डेंसिटी है। और जी की वैल्यू बोल रहा है कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए। देन द पावर ऑफ हर्ट इन वॉट, पावर कितनी होगी सर, पावर क्या होगा, पावर हम लिख सकते हैं mgh/t या फिर ½mv²/t। वेलोसिटी तो दिया नहीं है, हाइट दिया हुआ है, तो हम यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, m तो मास नहीं दिया हुआ है, मास की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, GHT। वॉल्यूम बाई टाइम का आपको वैसे ही डेटा पता है, आप अगर इस तरह से क्वेश्चन करोगे ना तो सॉल्व हो जाता है। डेंसिटी कितना है, ये है सर 13.6, थोड़ा सा यहां से लिखता हूं, 13.6 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम पर टाइम, ये कितना हो जाएगा आपका, है ना, ये आपका आ जाएगा 12, है ना। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ अपॉन 12। ठीक है, चलिए जी की वैल्यू कितनी, 10। एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है सर 150 इंटू 10⁻³ सर इससे ये कैंसिल हो गया, हाँ सर, पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर 10 आ जाएगा, इस 10 से ये 10 भी कैंसिल हो गया। ठीक है सर, अब इसको 3 से सॉल्व कर देते, तो यहां पे 4 आ जाएगा, यहां पर कितनी बार आएगा, 50 बार। फिर 2 से जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 25। ये 2 से ये जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 68। तो हमारे पास क्या बचा, ध्यान से समझो जरा, 68 इंटू 25 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ को मैं नीचे रख लेता हूं, है ना। चलिए 25 को 60 से मल्टीप्लाई करो और 25 को 8 से मल्टीप्लाई करो और जोड़ देते। 25 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 1500, ठीक है ना। और 25 को 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 200, अपॉन में कितना 1000, ये कितना आ जाएगा सर 1700/1000, है ना। तो 20 से 20 सर ये आ जाएगा 1.7 वाट, 1.7 वाट। ठीक है, चलिए अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, मास दिया हुआ है 1 kg का, जो जो डेटा दिया आप लिखो ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच पता चलेगी। फोर्स दिया हुआ है, फोर्स कितना दिया हुआ है, 2Ti प्लस 3T² उसके बाद क्या है, व्हाट पावर विल बी डिलीवर्ड बाय द फोर्स एट दैट टाइम। तो आपसे क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। सर फोर्स दिया हुआ है, पावर पूछ रहा है, तो पावर हम क्या लिखेंगे, पावर हम लिखेंगे सर F.V। अब हमें V पता होना चाहिए। सर हमें V नहीं पता, मास पता है, एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं, हाँ सर एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। तो सर फोर्स कितना दिया हुआ है, 2Ti प्लस 3T² अपॉन मास कितना है 1। तो सर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 2Ti प्लस 3T². एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। एक्सेलरेशन क्या होता है सर, dv/dt। तो सर dv इज इक्वल टू क्या होता है, a dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। वास्तव में तो चेंज इन वेलोसिटी आता है, कोई बात नहीं। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा, इंटीग्रेशन करेंगे t², t का करेंगे तो कितना आएगा सर, t²/2। सर t² का करेंगे तो कितना आएगा सर, t³ तो सर वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई सर t²I t³J। तो सर पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स कितना है, फोर्स है सर 2Ti प्लस 3T²J। डॉट प्रोडक्ट करेंगे t² t³ t² t³। तो i का i के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2T इंटू T²
जे का जे के साथ करेंगे तो कितना आएगा 3t स्क्वायर टी क्यूब। तो ये आ जाएगा सर 2t की पावर 3 प्लस 3t की पावर 5 वाट। तो 2t क्यूब 3t की पावर 5 तो कहीं पे है नहीं, ये रहा हमारा आंसर। तो ये रहे आपके पावर के जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन किए थे वो। तो आप देखोगे कि आपका पूरा का पूरा जो आपका वर्क पावर एनर्जी का, अगर हम थ्योरी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वास्तव में तो इसको हम 7 to 8 क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक और शेयर जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा।